नमस्ते विद्यार्थियों, हिंदी बाल भारती में हम घटक 9 अस्तित्व अपना अपना इसका अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत कहानी में यह दर्शाया है कि प्रत्येक के अस्तित्व की महत्ता होती है, अतः अपनी तुलना दूसरों से करने की अपेक्षा अपनी योग्यता पर विश्वास रखिए। ठीक है, इसमें यह बताया गया है कि अक्सर हमने देखा है कि हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, या अक्सर अपनी जो माएँ होती है या घर के जो बड़े सदस्य होते हैं वो अपने बच्चों की तुलना आस पड़ोस या भाइयों से करते हैं। तो ये जो तुलना है वो हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उनकी योग्यता देखनी चाहिए। सबसे पाठ के शुरुआत में ये चित्र दिए हैं। आपको इस चित्र का ध्यान पूर्वक निरीक्षण करना है और आपको वाक्य तैयार करना है। ठीक है, ये आपके लिए कृति है। दिख रहा है कितना सुंदर चित्र दिख रहा है ना आपको? बिल्कुल बारीक निरीक्षण करेंगे आप और आपको इस पर क्या करना है, वाक्य तैयार करनी है। अपनी चोंच को देखकर आज सुबह से ही पट्टू तोता बड़ा उदास बैठा था। उदासी का कारण पूछने पर पट्टू तोते ने माँ से अपनी अटपटी चोंच के बारे में बताया। माँ कुछ देर के लिए शांति से बैठ गई। उन्हें भी लगा शायद पट्टू सही कह रहा है, पट्टू को समझाए। देखो ये चित्र दिख रहा है, इसमें ये दोनों कौन है? तोता। ये जो तोता है, छोटा सा जो तोता है, इसका नाम है पट्टू, और ये इसकी कौन है? माँ। और ये जो तोता है ये अपनी जो चोंच है, ठीक है, ये अपनी चोंच को देखकर बड़ा ही क्या है, परेशान है। और अपनी इस परेशानी को जो परेशान था जिस बात से, वो अपनी माँ से क्या करता है, बताता है। तब माँ भी सोचती है कि जरूर ये जो मेरा बेटा पट्टू है वो सही कह रहा है। पट्टू को समझाए तो कैसे? कहती है ये पट्टू को समझाओ तो भी कैसे? तभी उन्हें सूझा कि क्यों ना पट्टू को ज्ञानी काका के पास भेजा जाए, जो पूरे जंगल में सबसे समझदार तोते के रूप में जाने जाते हैं। माँ ने तुरंत ही पट्टू को ज्ञानी काका के पास भेज दिया। अब जो माँ थी उसे इस पट्टू तोते को समझाना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। तब वो क्या करती है, उनका जो जंगल है वहाँ पर एक ज्ञानी काका, ठीक है, ज्ञानी काका है जो समझदार है। माँ ने अपने इस पट्टू तोते को उस ज्ञानी काका के पास भेज दिया। उनके जो प्रश्न थे उसका सवाल का जो जवाब है उनसे पूछने हेतु। जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराने पेड़ की शाखा पर रहते थे। वहां पहुंचकर पट्टू तोते ने देखा कि सारे पेड़ पौधे मुरझाए हुए हैं। पट्टू बहुत चिंतित हुआ। उसने इसकी वजह जानने के लिए सभी पेड़ पौधों से पूछा। ओक वृक्ष ने कहा, मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं देवदार जितना लंबा नहीं हूँ। पट्टू ने देवदार। अब देखो, अब पट्टू तोता अपनी जो समस्या, किसकी क्या समस्या थी? चोंच की। वो अपनी समस्या का जो जवाब है पूछने के लिए वो कहा गया ज्ञानी काका के पास जाता है। अब ज्ञानी काका कहाँ पर है? घने जंगल के बीचों बीच एक
पुराने पेड़ की शाखा में रहती है। जब यह पट्टू तोता वहाँ जाता है तो वह देखता है सारे वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं मुरझाए हुए हैं। पट्टू को बड़ा, वह भी चिंतित हो जाता है, अरे ये कैसे, क्यों मुरझाए हुए हैं? तो वो कारण पूछता है। तब ओक का वृक्ष है वो कहता है, मैं इसलिए परेशान हूँ कि ये जो देवदार है ना वो कितना लंबा है और मैं कितना छोटा हूँ। पट्टू ने देवदार की ओर देखा तो उसके कंधे भी झुके हुए थे। ठीक है, फिर पट्टू देवदार की तरफ देखता है, वह भी बड़ा उदास दिख रहा था। पूछने पर उसने कहा, मैं अंगूर लता की भांति फल नहीं दे सकता हूँ। अंगूर लता इसलिए चिंतित थी कि वह गुलाब की तरह खिल नहीं सकती है। ठीक है, फिर देवदार की तरफ देखता है तो देवदार बोलता है, मुझे कैसा होना था? अंगूर के समान। अंगूर कितने मस्त फल देता है, यानी मेरा जो है इतना बड़ा कद किसी काम का नहीं है। मुझे कैसा होना था? अंगूर की लता के समान, ताकि मैं फल दे सकूं। फिर अंगूर की तरफ देखता है तो वह भी क्या थी? चिंतित थी। क्यों चिंतित थी? उसे फल नहीं चाहिए थे, उसे कैसा खिलना था? गुलाब के फूल की तरह, वो गुलाब की तरह बनना चाहती। इस प्रकार सभी वृक्ष जंगल के एक दूसरे की तरह बनना चाहते थे। सब में कुछ न कुछ खामियां थी और उसी खामियां को लेकर वे सारे चिंतित थे। यह सब देखकर पट्टू तोता परेशान हुआ और ज्ञानी काका के समक्ष जाकर बैठ गया। जब पट्टू तोता ने ये सब देखा, अरे सारे पेड़ पौधे वनस्पतियां सारे परेशान हैं, सब में खामियां हैं, सब एक दूसरे जैसा ही दूसरों से ही अपनी तुलना कर रहे हैं। वो परेशान हो गया और वह ज्ञानी काका के समक्ष जाकर बैठ गया। अपनी परेशानी व्यक्त करते हुए बोला, काका मेरी भी एक समस्या है। प्यारे बच्चे, तुम्हें क्या दिक्कत है बताओ? वह अपने काका के पास जाके कहता है, काका मेरी भी एक समस्या है। काका बड़े प्यार से कहते हैं, तुम्हें क्या दिक्कत है बच्चे बताओ? पिट्टू तोता कहता है, मुझे काका बोले। पिट्टू बताने लगा। ठीक है, जैसे काका कहते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, तो पिट्टू बताने लगता है, मुझे मेरी चोंच पसंद नहीं है, ये कितनी अटपटी सी लगती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मेरे दोस्त बिरजूबाज, कालू कौवा, कल की कोयल, सभी बीच सबकी चोंच कितनी सुंदर है। काका बोले, सो तो है, उनकी चोंचें तो अच्छी है। तुम यह बताओ कि तुम्हें खाने में केचुए और कीड़े मकोड़े पसंद है? छी, ऐसी बेकार चीजें तो मैं कभी न खाओ। पट्टू ने झट से जवाब दिया, अच्छा छोड़ो, तुम्हें मछलियाँ खिलाई जाए? काका ने पूछा, या फिर तुम्हें खरचूए परोसे जाए? काका कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं एक तोता। अब देखो यहाँ पे संवाद दिया है। अब वह अपनी चोंच से परेशान है, अपनी चोंच वाली समस्या वह अपने काका से कहता है। तब उसके पहले यह बताता है कि उसकी चोंच न बाज जैसी है, ना कौवे जैसी है, ना कोयल जैसी है। इनकी जो चोंच है वो कितनी सुंदर है, मेरी क्यों ना है। तब क्या करते हैं जो उनके जो काका रहते हैं, कैसे सवाल करते हैं देखिए आप, तुम्हें केचुए और कीड़े मकोड़े पसंद है? ठीक है, तब पट्टू झट से जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, ये सब बेकार की चीजें।
फिर कहते हैं मछलियाँ खिलाई जाए, तब बोलता है बिल्कुल नहीं। खरगोश और चूहे परोसे जाए तो बिल्कुल नहीं। अब आपने देखा होगा जैसे ये जो बाज है, ये कौवा है, ये कोयल है, इनका जो भोज्य पदार्थ है, ठीक, भोज्य पदार्थ के अनुसार इनका क्या हुआ है, पर्यावरण के साथ अनुकूलन हुआ है, इसलिए प्राकृतिक रूप से उनकी शरीर रचना वैसी है। अब बताया है कि तुम क्या खाते हो, फल खाते हो, मिर्ची खाते हो, तो तुम्हारी चोंच फिर कैसी होंगी। यानी ये जो शरीर की जो बनावट है ये किसके द्वारा होती है, प्रकृति के द्वारा। तुम्हारा जो पर्यावरण में जिस तरह तुमको ढलना है उसके अनुसार तुम्हारे शरीर की रचना हुई है, ठीक है। काका कहते हैं काका कैसी बातें कर रहे हो आप, मैं एक तोता। अब कहता है कि अब देखो, अब एक्सेप्ट करने लगता है, स्वीकार करता है कि मैं एक तोता हूँ, मैं ये सब आने के लिए नहीं बना हूँ। पट्टू नाराज होते हुए बोला। अब पट्टू को जब काका जी सवाल पूछते हैं तो पर गुस्सा आता है कि ये सब चीज़ थोड़ी मैं खाता हूँ कि जो मेरी चोंच उसके समान हो, ठीक है, मैं तो तोता हूँ। तब काका बोलते हैं बिल्कुल सही। काका यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, ईश्वर ने तुम्हें कुछ अलग तरीके से बनाया है। जो तुम पसंद करते हो वह तुम्हारे दोस्त को पसंद नहीं आएगा, और जो तुम्हारे दोस्त पसंद करते हैं वह तुम्हें नहीं भाएगा। देखो ये जो चोंच है, आपको पता है चोंच का उपयोग क्या होता है, वो चोंच का उपयोग किसी चीज़ को खाने के लिए, टुकड़े करने के लिए, ठीक है, ये पक्षी लोग इनका उपयोग करते हैं। तो उनके भोज्य के हिसाब से हर पक्षी की चोंच में भिन्नता पाई गई है। उसी प्रकार काका कहते हैं कि तुम तोता हो, ठीक है, और तुम्हें जो पसंद है उसके अनुसार ही तुम्हें क्या बताया है, तुम्हारे शरीर की रचना हुई है। जो तुम्हें पसंद है वो तुम्हारे दोस्त को नहीं, और तुम्हारे दोस्त को जो पसंद है वो तुम्हें नहीं, ठीक है। सोचो अगर तुम्हारी चोंच जैसी है वैसी नहीं होती तो क्या तुम अपने सबसे प्रिय ब्राजीलियन अखरोट खा पाते। देखो, ठीक है, यानी तोता अखरोट खा सकता है तो उसके हिसाब से क्या बनी है, उसकी चोंच बनी है। अपना जीवन यह सोचने में मत लगाओ कि दूसरे के पास क्या है। देखो कितनी बड़ी बात कहा है कि अपना जीवन एक ही बार मिलता है, तो जिंदगी भर ये सोचने में मत बताओ कि दूसरों के पास क्या है, और क्या नहीं। बस ये जानो कि तुम जिन गुणों के साथ पैदा हो उसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग कैसे किया जा सकता। देखो कितनी बड़ी बात कहा है काका ने कहा है कि जो तुमको कुदरत ने दिया है, ईश्वर ने दिया है तुम्हारे पास, तुम उसका उपयोग अच्छे से अच्छा कैसे कर सकते हो, इस पर अपना जीवन व्यतीत करो, अपना समय बिताओ। उसे अधिक से अधिक कैसे विकसित किया जा सकता है यह सोचो, ठीक है। मैंने देखा समाज में ऐसे अनेक लोग हैं, अनेक आस पड़ोस में ऐसे लोग हैं जो हमेशा दूसरों को देखते रहते हैं, दूसरों के घर में ये है, वो है, इसके पास है, ऐसे करके अपना समय बर्बाद करते हैं। हमें इन चीज़ों पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें अब एक ही जीवन मिला है, हमारे पास क्या है, हमारे पास जो दिया है उसको हम कैसे विकसित करें, उसका उपयोग कितना अच्छे से अच्छे करें, इस पर हमें क्या करना चाहिए, अपना समय बर्बाद करना चाहिए। कुछ देर बाद ज्ञानी काका पट्टू तोते को लेकर एक पेड़ के पास गए जो निश्चित था, खिला हुआ था और ताजगी से नहाया हुआ था। पट्टू ने विस्मित होकर उससे पूछा, बड़ी अजीब बात है, मैंने पूरे बाग में देखो अभी। अब पट्टू तोता को और अधिक समझाने के लिए उसके जो काका है वो कहाँ लेके जाते हैं,
एक पेड़ के पास लेकर आते हैं जो बहुत ही निश्चित था, खिला हुआ, ताजगी हुआ, एकदम फ्रेश। ठीक है, तो पट्टू को बड़ा ये विस्मित होकर पूछता है, बड़ी अजीब बात है, पूरे बाग में मैंने घूमा तो सारे मुरझाए हुए दिख रहे थे, कितना खिला खिला हुआ दिख रहा है। एक से बढ़कर एक ताकतवर और बड़े बड़े पेड़ दुखी है। वो कहता है, मैंने पूरे बाग घूमा, वहां पर एक से एक पेड़ है और सब कैसे है, दुखी है, लेकिन प्रसन्न नजर आ रहे हो, ये कैसे संभव हुआ? पेड़ मुस्कुराते हुए बोला, मित्र, बाकी पेड़ अपनी विशेषता देखने के बजाय स्वयं के दूसरों से तुलना कर दुखी है। देखो कितना अच्छा जवाब दिया कि वो पेड़ क्यों मुरझाए हुए हैं, क्योंकि वे पेड़ अपनी विशेषता देखने के बजाय क्या कर रहे हैं, दूसरों से अपनी तुलना कर रहे हैं। मैं यह मानता हूँ कि मुझे इस बाग में रोपित कराया, अब यही अपेक्षित होगा कि मैं अपने गुणों से इस बगीचे को सुंदर बनाऊं। देखो ये जो वृक्ष है कहता है कि मुझे यहाँ रोपित किया गया है, यानी यहाँ पर मुझे किसी ने लगाया गया है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर क्यों लगाया गया है, कोई मुझसे कुछ उपेक्षा कर रहा है, चाह रहा है, कुछ प्राप्त करना चाहता है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, अपने गुणों से इस बगीचे को क्या कर रहा हूँ, सुंदर बना रहा हूँ। मैं किसी की तरह बनने के बजाय अपनी क्षमता के अनुसार श्रेष्ठतम बनने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, वो कहता है, मुझे किसी आशा से यहाँ पर क्या किया गया है, रोपा गया है, इसलिए मैं अपने गुणों के क्या कर रहे हो, मैं अपने गुणों को और अपनी क्षमताओं के अनुसार क्या करना चाहता हूँ, अपने को श्रेष्ठतम अच्छा बनना चाहता हूँ हमेशा। इसलिए मैं हमेशा प्रसन्न रहता हूँ। अतः मैं अंत में ज्ञानी काका ने पट्टू तोते को प्रेम से समझाया, हम सभी में कुछ ऐसे गुण हैं जो अन्य लोगों में नहीं है, जरूरत है तो सिर्फ उन्हें पहचानने की और उन गुणों को विकसित कर अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की। यदि हम विश्वास कर ले कि हम सफल हो सकते, देखो वो जो काकर है वो कहते हैं, कितनी अच्छी बातें बताई है, ये पूरा जो बातें हो रही है ये हम पे पूरा क्या होती है, बिल्कुल हमारे जो गुणों से, हमारे जो विचारों में बिल्कुल सटीक बैठ रहा है ये पूरा, कि हम सभी में कुछ ऐसे गुण हैं जो अन्य लोगों में नहीं है। सिर्फ हमें क्या करना है, हमें अपने गुणों को पहचानना है, उनको विकसित करके क्या करना है, अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है। अगर हम विश्वास कर ले तो हम जरूर सफल हो सकते हैं। तो इससे इंद्रिय भी हम पर विश्वास करने लगते हैं। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी खुद को दूसरों से कम आंकने की होती है। हमें अपनी कमियां पता होना अच्छी बात है, इनसे हमें पता चलता है कि हम किस क्षेत्र में सुधार करना, हमें किस क्षेत्र में सुधार करना है। देखो ये पूरा हमसे क्या की है, तुलना की है। इस पक्षी के रूप में इस पाठ में इस पक्षी का तो उदाहरण दिया है, लेकिन ये हम पे पूरा क्या होता है, हम पे यानी हमारा जो मानव जीवन है इस पे पूरा क्या करता है, मेल खा रहा है। यानी मनुष्य भी क्या करता है, अपनी जो कमजोरी है, अपने में जो खुद में जो है दूसरों से तुलना करके अपनी कमजोरी को आंकता है। उसके पास ये है, उसके पास वो है, ये मेरे पास क्यों नहीं है। ठीक है, ये बात अवश्य है कि आप अपनी कमियां पता कीजिए, लेकिन पता करने के बाद क्या करना चाहिए, आपको अपनी कमियों को सुधारना है। ठीक है, उन कमियों को सुधारना है। हमको अपनी कमी को देखकर क्या करना है, दुख नहीं करना है। हमेशा अपने गुणों, अपनी योग्यता पर ध्यान केंद्रित करें। हमें क्या करना चाहिए, देखो हर जो ईश्वर है, जो प्रकृति है, वो हर विशेषता देती है
कमियां तो देती है, साथ ही साथ कुछ गुण भी देती है। कुछ विशेष गुण या योग्यता हर सचियों में दी गई है। हमेशा अपने गुणों, अपनी योग्यता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह जान लो, तुम जितना अपने आप को जानते हो तुम उससे कहीं बेहतर हो। बड़ी सफलता उन्हीं लोगों का दरवाज़ा खटखटाती है जो लगातार खुद के सामने ऊंचे लक्ष्य रखते हैं। देखो, हमें सिर्फ अपनी कमजोरी नहीं देखना चाहिए, हमें अपनी गुणों को भी ध्यान देना चाहिए और उसको विकसित करना, उससे क्या करना चाहिए, अपनी जो योग्यता है उसमें निखार लाना चाहिए। अगर आप अपनी कमी को या अपनी जो योग्यता को बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहिए तो आपको क्या मिलेंगी, सफलता। और ऐसे कोशिश करेंगे तो हमेशा सफलता आपके कदम चूमेंगी। ठीक है, और हमें हमेशा कैसे करना चाहिए, ऊंचे लक्ष्य रखना चाहिए। अपनी कार्य क्षमता को सुधारना चाहते हैं। यह सुनकर पट्टू तोता आत्मविश्वास से झूम उठा और उसने गर्व से अपनी चोंच को देखा तो तभी सुंदर हवा बहने लगी और उसने सभी को प्यार से सहलाया। सभी की आंखें में आत्मविश्वास की चमक दिखाई दी। ठीक है, अब उस पट्टू तोते की समझ में आ गया। ठीक है, और जब उसको क्या लगने लगा, आत्मविश्वास आ गया। ठीक है, वह अपनी चोंच को गर्व से दिखता है। ठीक है, तभी क्या होती है, सुंदर सी हवा बहने लगती है और उसको बड़ा हम प्यार से सहलाती है और सभी की आंखें क्या हो जाती है, आत्मविश्वास से चमकने लगती है। ठीक है, अब मुझे बताओ, उदास यानी खिन्ना, दुखी। अटपटी यानी उटपटांग। भाना यानी पसंद आना, अच्छा लगना। विस्मित यानी चकित होना। सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे उत्तम। खिलना यानी प्रसन्न होना, सुंदर लगना। दिक्कत यानी कठिनाई। आंकना यानी अंदाज लगाना। बेहतर यानी बढ़कर। सहलाना यानी धीरे धीरे हाथ फेरना। दरवाज़ा खटखटाना यानी, ये मुहावरा है, दरवाज़ा खटखटाना यानी किसी के पास स्वयं चलकर आना। तो इस पार्ट में हमें क्या बताया गया है, देखो इसमें पार्ट में जो लेखक ने क्या बताया है कि प्रत्येक प्राणी की शारीरिक बनावट भिन्न भिन्न होती है। हमें अपना समय यह सोचने में बर्बाद नहीं करना चाहिए कि दूसरे के पास क्या है और अपने पास क्या नहीं है। हर एक को हमेशा अपने गुणों तथा अपनी योग्यताओं पर ध्यान देना चाहिए और उसे अधिक से अधिक विकसित करना चाहिए। इस कहानी से यही दर्शाया गया है। दिख रहा, अभी सभी पक्षियों की चोंच अलग अलग होती है लेकिन उनका जो भोज्य पदार्थ भी अलग अलग होता है। इन चोंचों से वे अलग अलग कार्य भी करते हैं। आपको मैंने शब्द बताया है। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।